रो पड़ती है आंखें हमारी, रो पड़ती है आंखें हमारी, देख के तस्वीर आपकी, जिंदगी ऐसे जी गए कि मौत भी शर्मा गई। जिंदगी जी छोटी सी लेकिन सबसे अच्छी जी गए, हर जगह सुगंध फैलाकर स्मृति सबके दिल में रख गए। प्रभु जी आपकी दिव्य आत्मा को शांति दे। मैं बात कर रहा हूँ सिंधुताई सपकाळ की। डॉक्टर सिंधुताई सपकाळ एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिन्हें विशेष रूप से भारत में अनाथ बच्चों की परवरिश में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई देश विदेशों में सम्मानित किया गया था। अन्य पारितोषिकों के साथ उन्हें 2021 में सामाजिक कार्य श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और उसके साथ उन्होंने बहुत भी कुछ ऐसे काम किए जिससे कि एक भारत का नाम ऊंचे स्तर पर पहुंच गया और अनाथों की माँ डॉक्टर सिंधुताई सपकाळ को जाना जाता है। सिंधुताई का जन्म 14 नवंबर 1947 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपरी मेघे गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम अभिमान साठे है, जो कि एक चारवाह यानी कि जानवरों को चराने वाले थे। लैंगिक भेदभाव के चलते उन्हें घर में चिंदी यानी कि कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा के नाम से बुलाते थे। इनकी माताजी शिक्षा के खिलाफ थी, परंतु पिताजी सिंधु को पढ़ाना चाहते थे, इसलिए वे सिंधु की माँ के खिलाफ जाकर सिंधु को पाठशाला भेजते थे। माँ के विरुद्ध जाकर आर्थिक सीमाओं के रहते इनकी शिक्षा में बाधाएं आती रही और उनकी शिक्षा चौथी तक ही पूरी हो पाई। ऐसे ही सिंधुताई का जन्म हुआ और उनकी लाइफ ऐसे ही कुछ आगे बढ़ती रही और पूरी अनाथ बच्चों की एक माँ हुई हमारी डॉक्टर सिंधुताई सपकाळ। 10 वर्ष की आयु में ही सिंधुताई का विवाह 30 वर्षीय श्री हरि सपकाळ के साथ कर दिया गया था। 20 वर्ष की आयु तक उनकी 3 संतानें हो चुकी थी। गांव वाले को उनकी मजदूरी के पैसे न देने वाले गांव के मुखिया की शिकायत सिंधुताई ने जिला अधिकारी से की थी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मुखिया ने श्री हरि सिंधुताई के पति को घर से बाहर निकलने की प्रवृत्ति दी गई। उनके पति ने उन पर एक अवैध यौन संबंधों का आरोप लगाकर उन्हें पीटकर घर से निकाल दिया। इस समय वे 9 महीने की गर्भवती थी। उसी रात उन्होंने तबीले में गाय भैंसों के रहने वाली जगह में एक अर्धचेतन अवस्था में एक बेटी को जन्म दिया। जब वे अपनी मां के घर आई तो उनकी मां ने उनमें घर में लेने से इनकार कर दिया। उनके पिताजी का देहांत हुआ था, वरना वो अवश्य अपनी बेटी को सहारा देते। सिंधुताई अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पर रहने लगी। अहमदनगर के रेलवे स्टेशन पर वो कई दिन उन्होंने गुजार दिए। पेट भरने के लिए भीख मांगती और रात को खुद को और बेटी को सुरक्षित रखने के हेतु शमशान में रहती। उनके इस संघर्षमय काल में उन्होंने यह अनुभव किया कि देश में कितने सारे भिखारी और अनाथ बच्चे हैं जिनको एक माँ की जरूरत है। तब से उन्होंने एक निर्णय लिया कि आज से जो भी भिखारी होगा और अनाथ होगा, हम उसकी माँ बनेगी। जब वे उनके पास कोई बच्चा और भिखारी जाता तो उनको माँ कहकर बोला था। उन्होंने अपनी खुद की बेटी को श्री दगड़ूशेठ हलवाई पुणे महाराष्ट्र ट्रस्ट में गोद में दिया ताकि वे सारे बच्चे अनाथ बच्चों की माँ बन सके। उन्हें कई सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उनमें से मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। कुल 273 पुरस्कार मिले। उन्हें कुल मिलाकर 273 पुरस्कार मिले हैं, जिनसे एक है अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य द्वारा दिया गया था। सेकंड नंबर पे है राष्ट्रीय पुरस्कार आइकॉनिक मदर। थर्ड नंबर पे है सह्याद्री हिरकनी पुरस्कार। फोर्थ नंबर पे है राजाई पुरस्कार। फिफ्थ नंबर पे है शिवलीला महिला गौरव पुरस्कार। 6 नंबर पे है दत्तक माता पुरस्कार। 7 नंबर पे है रियल हीरोज पुरस्कार और 8 नंबर पे है गौरव पुरस्कार। सिंधुताई को लगभग 750 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जिनमें के कुछ इस प्रकार है। महाराष्ट्र शासन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समाज भूषण पुरस्कार 2012, पुणे का अभियांत्रिकी कॉलेज का ऑफ इंजीनियरिंग पुरस्कार 2012 में, महाराष्ट्र शासन का अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार 2010 में, मूर्तिमंत माँ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2013 में, IT प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दत्तक माता पुरस्कार 1996 में, सोलापुर का डॉक्टर निर्मल कुमार फडकुले स्मृति पुरस्कार
और भी कई बहुत पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि श्रीरामपुर अहमदनगर जिले में सुनीता कलानीति न्याय संबंधित स्वर्गीय सुनीता त्र्यंबक कुलकर्णी इनके स्मृति में दिया जाने वाला सामाजिक सहयोगी पुरस्कार 1992 में। इस पूरे भारत देश की माँ, सभी अनाथों की माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई है 4 जनवरी 2022 को, यानी कि आज उनका निधन हो गया है। सच्चे एवं भीगे मन से संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और डॉक्टर सिंधुताई सपकाळ को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके चरणों में अर्पित करता हूँ।